Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Biko Perfect. And today in this video, I am going to discuss about the geometric method to calculate price elasticity of supply. As you all know, आप जानते हो कि हमारे वीडियो लेक्चर्स में from this chapter I have already uploaded 8 video lectures and this is 9th one. तो इसमें हमारा we were discussing price elasticity of supply. प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी और आप देख सकते हो। तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? उसमें हमने डिस्कस किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाज गोइंग ऑन इन माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर। तो आज चैप्टर को और कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू मेथड्स होते हैं। वो मेथड्स कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। मेथड्स टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक मेथड होता है हमारा परसेंटेज मेथड, और सेकंड है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। तो परसेंटेज मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, और आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्रिक मेथड को डिस्कस करने वाले हैं टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एग्जैक्टली आई मस्ट नॉट से, क्योंकि जिन लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड की स्टडी नहीं की उनके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें भी हमारा एक ज्योमेट्रिक मेथड था टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। बेसिकली थ्योरी ऑफ सप्लाई इज द नेम ऑफ चैप्टर। थ्योरी ऑफ सप्लाई के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, राइट। इसको ES से रिप्रेजेंट करते हैं साइन से। तो देखिए ज्योमेट्रिक मेथड से अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कैलकुलेटेड थ्रू दिस मेथड। इस मेथड से किस तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट किया जाता है। तो ज्योमेट्रिक मेथड क्या है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था एक वीडियो में अपनी में, कि ज्योमेट्री बॉक्स आता था, आज भी आता है ज्योमेट्री बॉक्स। 9th और आई थिंक 8th और 10th क्लास में आपको उसकी ज़रूरत होती है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को करने के लिए, ठीक है। जिसमें कंपास है, पेंसिल है, कुछ और डी टाइप होती, एक डी बोलते हैं उसको, वो भी होता है उसमें। तो इस तरीके की चीज़ होती है उसमें, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। तो यहाँ भी क्या है, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। जैसे परसेंटेज मेथड के अंदर जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट किया था तो हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था। आई होप यू रिमेंबर। वो फॉर्मूला था हमारा ES इज इक्वल टू P अपॉन Q इंटू में डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ये फॉर्मूला यूज करते थे अंडर परसेंटेज मेथड टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बट इस मेथड में, ज्योमेट्रिक मेथड में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। इट मीन्स यू डोंट हैव टू डू एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन करनी नहीं है। तो फिर क्या करना है? बस जो कर्व है, इट मीन्स जो सप्लाई कर्व है, उन कर्व के थ्रू ही आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कर्व की बात करें तो कर्व तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। OYX आपको पता है सभी ग्राफ में, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, अगेन एंड अगेन OYX। इसमें भी OYX। सपोज कीजिए हमारे पास ये डिफरेंट फिगर्स हैं OYX, ठीक है। तो हमें ज़रूरी नहीं है 3 डिफरेंस बनाए। जो डिग्रीज होती हैं उनको हम एक ही ग्राफ में भी शो कर सकते हैं, बट फिलहाल मैंने थोड़ा अलग अलग दिखा दिया किस तरीके से। इसमें आपको समझना है, ठीक है। आई वॉन्ट से दैट यू हैव टू क्रैम, रटना नहीं है, समझना है। जब हमारा सप्लाई कर्व थोड़ा इधर उधर हो गया, थोड़ा और बनाइए इसकी शेप अच्छी सी। जब हमारा सप्लाई कर्व पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ होता है, स्टार्टिंग वाले पॉइंट की तरफ होता है कुछ इस तरीके से,
सपोज कीजिए ये हमारा सप्लाई कर्व है और हमारे सप्लाई कर्व की जो डायरेक्शन है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ है, इस पॉइंट की तरफ है। ये सपोज की टच भी करें या ना करें तो जरूरी नहीं टच ही करें, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी तरफ है। जब हमारा सप्लाई कर्व इस पॉइंट को टच करता है या उस कर्व का जो मुंह है, साइड है, वो इसकी तरफ डायरेक्शन है उसकी, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ES इज इक्वल टू 1। ES इज इक्वल टू 1 और ES इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई सिचुएशन को शो करता है हमारा वो ग्राफ, राइट। अब ये किस तरीके से आया, मतलब ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है कि मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया इस तरीके से और बोल दिया कि ये जो सप्लाई कर्व है शोस यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ये कैसे हो गया, ये तो रटने वाली बात होगी। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हमने एक जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिग्रीज के बारे में डिस्कस किया था। डिग्रीज किसकी, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया था। तो उस डिग्रीज में हमने जो हमारी ये वाली सिचुएशन थी, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई सिचुएशन को हमने डिस्कस किया था उस वीडियो लेक्चर में। तो देखिए मैंने उसे बताया था, सपोज करो ये प्राइस, ये क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई इधर लेते हैं, इधर प्राइस। सपोज कीजिए प्राइस में चेंज हो जाए, प्राइस राइज हो जाए, इतना राइज हो जाए फ्रॉम P टू P1, कुछ भी नेम दे दो, ये तो अपनी कन्वीनियंट के लिए वैसे दे देते हैं। जब प्राइस में चेंज हुआ है मींस राइज हुआ है, तो हमें पता है नॉर्मली सप्लाई भी राइज होती है। सपोज करो सप्लाई भी राइज होगी, कितना, सप्लाई में भी राइज आता है बिल्कुल एग्जैक्ट, कितना, जितना प्राइस में चेंज हुआ है। तो ये पॉइंट्स बने हमारे, इन पॉइंट्स को लेके हमने एक कर्व ड्रॉ किया इस तरीके से। अब आप इस सप्लाई कर्व की शेप देखिए, सप्लाई कर्व किधर की तरफ, इसका जो झुकाव है कर्व का वो किधर की तरफ है, वो आप देखो पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ है, ठीक है, किसकी तरफ है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ। तो सप्लाई कर्व अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से टच करता है, इसकी तरफ होता है, तो वो कर्व हमारा क्या शो करता है, वो कर्व यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई सिचुएशन को शो करता है थ्रू ज्योमेट्रिक मेथड, राइट। अब आप कहोगे इसमें कैसे, वो आपको पता है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को डिवाइड कर देते हैं किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो आप इसमें देखिए जब इक्वल इक्वल होता है, ये चीज़ तो बताने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट टू रिपीट आई थिंक, क्योंकि आपको पता है जब इक्वल चेंज आता है, जैसे क्वांटिटी सप्लाई में भी 10%, उसमें भी 10%, तो वैल्यू क्या आती है 1, और 1 को क्या बोलते हैं, यूनिटरी। इट मीन्स यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई सिचुएशन को शो करती है, ठीक है, इफ यू गेट दिस वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ली, कोई फिगर नहीं ली, बट वैसे आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल कि ये वाला जो चेंज है P से P1 और Q से Q1 इक्वल है, और इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल है तो इसका मतलब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अगर नहीं आए तो प्लीज कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, राइट। उसके बाद एक सिचुएशन को डिस्कस कर लिया, क्योंकि कोई भी मेथड है, चाहे हमारा परसेंटेज मेथड हो या ज्योमेट्रिक मेथड हो, 5 डिग्रीज होती हैं, 5 सिचुएशन में टेक प्लेस, ठीक है, व्हाइल यू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यू हैव डिस्कस्ड या वी हैव डिस्कस्ड एक सिचुएशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और वो सिचुएशन कौन सी है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई के बारे में, कि भाई अगर कर्व हमारा इधर की तरफ जाए, चलो अच्छी बात है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कर्व के थ्रू ही। सपोज कीजिए कर्व कुछ इस तरीके से है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी सप्लाई, ये प्राइस और ये क्वांटिटी सप्लाई। सपोज कीजिए प्राइस में इतना चेंज आ जाए, ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें P से P1 होना, प्राइस राइज हुआ है इतना, फॉल भी हो सकता है, जरूरी नहीं, वो तो एग्जांपल कुछ भी ले लो आप। स्टार्टिंग में इस वाले पॉइंट को ले देंगे, फिर बाद में इसको। अब देखो प्राइस के राइज होने से, सपोज कीजिए प्राइस के राइज होने से क्वांटिटी सप्लाई भी राइज हुई है ऑब्वियसली, बट Q से Q बनता है। अब इस ग्राफ में ये जो लाइन है, ये वाले पॉइंट्स आए, ठीक है,
इन पॉइंट्स को लेके अगर हम एक कर्व ड्रॉ करें, सप्लाई कर्व स्लोप अपवार्ड होता है तो इन पॉइंट्स को लेकर कर्व बनाएंगे, ठीक है, ये सप्लाई कर्व आएगा हमारा। तो आप देख सकते हो इस सप्लाई कर्व की जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, आई मीन पॉइंट ऑफ ऑरिजिन की तरफ है, नहीं इसकी तरफ तो नहीं कि जैसे यहाँ 30 में देख रहे हो ना, इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। इट मीन्स ओ एक्स एक्सिस की तरफ, ओ एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। और वैसे ही सिचुएशन क्या शो करती है, आपको पता प्राइस में ज़्यादा चेंज है, सपोज कीजिए प्राइस में 10% क्वांटिटी सप्लाई में हुआ तो है बट 5% ही दिखाई दे रहा, 5 भी क्या कम, ठीक है। तो वैल्यू क्या आती है 0 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी 1 से तो कम आएगी ना वैल्यू। जब ऊपर कम होता है नीचे वो आपको पता है, हमने जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट की जाती है उसका जो बेसिक फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर ये चीज़ क्लियर है आपको, आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब सेकंड सिचुएशन ये है ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर, इफ सप्लाई कर्व टचेस ओ एक्स एक्सिस देन इट शोज ES ग्रेटर देन 1, और ES ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। क्या है, ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्या कोई कैलकुलेशन की, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस सप्लाई कर्व ड्रॉ किया और उसी पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि सप्लाई कर्व अगर इसको टच करता है, किसको, ओ एक्स एक्सिस को, इसको क्या बोलते हैं, ओ एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो ओ एक्स एक्सिस को अगर सप्लाई कर्व टच करता है इट शोज ग्रेटर देन लेस देन, राइट, क्या है, लेस देन, तो ग्रेटर देन नहीं है, ES लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई को शो करेगा, राइट। और अगर हमारा सप्लाई कर्व OY एक्सिस को, सपोज कीजिए हमारा सप्लाई कर्व है, इसको टच करता है, इसको OY एक्सिस को, इस वाले कर्व में हमारा जो सप्लाई कर्व है वो OY एक्सिस को टच करता है, ठीक है, या उसकी जो डायरेक्शन है कर्व की, जरूरी नहीं टच ही करे, ठीक है, बट मेथड के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही बोलते हैं, और उसको टच करता है या उसकी तरफ उसकी डायरेक्शन हो कर्व की, तो उसका मतलब क्या है, ये शो करता है ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई को, और OY एक्सिस को करे तो क्या शो करता है, लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई को शो करता है, ठीक है। और बात रही है तो अभी 3 सिचुएशंस है ग्राफ के थ्रू, और भी होती हैं, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक सिचुएशन, वो इन्हीं के अंदर है। इसको परफेक्टली इनइलास्टिक के नेम से भी जानते हैं इस सिचुएशन को, और इसको परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन के नेम से भी जानते हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई सिचुएशन और परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई सिचुएशन। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिक मेथड, जिसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कुछ भी नहीं की। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाया कि भाई ऐसे कैसे मान लें कि जब हमारा सप्लाई कर्व इसको टच करे तब ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होती है, या हमारा कर्व इसको टच करे तब लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होती है। किस तरीके से मान ले, तो उसका एग्जांपल दिया था ये तो बोला कि आप देख रहे हो एग्जांपल से कर्व किधर की तरफ जा रहा है। नहीं, ज्योमेट्रिक मेथड क्या कहता है, ज्योमेट्रिक के अंदर ये है कि अंडर दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कैलकुलेटेड थ्रू सप्लाई कर्व, ठीक है, सप्लाई कर्व के थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट की जाती है। तो इसकी 3 कंडीशन है, इफ सप्लाई कर्व टचेस द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इट मींस unit elastic supply, yeah, it shows unit elastic supply. If supply curve touches OX axis it shows less than unitary elastic supply, and if supply curve touches OY axis it shows greater than unitary elastic supply situation. ये है समझ, ठीक है। ये क्या था, ज्योमेट्रिक मेथड, जिसमें हमने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बस कर्व ड्रॉ किया और उस कर्व के बेस पे ही डिसाइड कर दिया, राइट। तो ये तो 3 डिफरेंट कर्व हमने यूज किए ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर, किस लिए, टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इन तीनों कर्व को आप एक ही उसमें भी शो कर सकते हो, एक ही कर्व में हम इन तीनों सिचुएशन को शो कर सकते हैं। वो किस तरीके से, एक कर्व ऐसे बना देंगे,
ठीक है। एस एक कर्व आप ऐसे बना सकते हो, एक इसको टच करता है, इन पे दिखा दो, इसको S1 नेम दे दो, इसको S2 नेम दे दो, राइट। तो इसमें ये जो कर्व है ये सप्लाई कर्व किसको शो करता है, ES इज इक्वल टू 1 को, और ये ES ग्रेटर देन 1 एंड दिस वन शोज ES लेस देन 1। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिक मेथड को यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विदाउट मेकिंग एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन, राइट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड मेथड है। केवल 2 ही मेथड होते हैं 11th क्लास का जो लेवल है इस लेवल पे, ठीक है। तो आपको स्टिल अभी भी कोई डाउट है, यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।